नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। राज्यसभा में 3 बजे से फिर शुरू होगी चर्चा। पीएम मोदी के ऐलान पर सीजेपी का पलटवार। का मरहम नहीं, पेपर लीक रोकने की व्यवस्था चाहिए। शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा। दिल्ली मेट्रो के बंद किए सभी स्टेशन खोले गए। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर लिया था फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी 994 करोड़ की 14 परियोजनाओं की देंगे सौगात। बोले आस्था पर प्रहार वाले अब बने आस्थावान। संसद पर हंगामे पर मायावती बोली, पेपर लीक के मुद्दे को राजनीतिक बनाने से संसद से सड़क तक बड़ा टकराव, ये अनुचित। देहरादून का यूटीयू पेपर लीक मामला, सहायक प्रोफेसर बर्खास्त। दर्ज होगा मुकदमा, अगस्त में दोबारा होगी परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसद देश के युवाओं के हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पूरी तरह घबरा गई है और अपनी छवि बचाने के लिए भ्रम फैलाने तथा बयानबाजी का सहारा ले रही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि विपक्ष अपनी मुख्य मांगों से पीछे नहीं हटेगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी कायम रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का निर्णय पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया है। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने की शिकायतों का दिया गया अधिकार सीजेपी प्रदर्शन को लेकर नहीं, बल्कि एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक यह आदेश हर 3 महीने में रूटीन तौर पर रिन्यू किया जाता है। मौजूदा रिन्यूअल 7 जुलाई 2026 को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 की अवधि के लिए जारी किया गया था, जो सीजेपी प्रदर्शन शुरू होने से पहले का है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में एनएसए के तहत कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस नियमित प्रक्रिया को संदर्भ से बाहर पेश किया है।
अगली खबर का रुख करते दिल्ली के जंतर मंतर के पास नाइट ड्यूटी पर जा रहे पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह पर कथित तौर पर भीड़ ने हमला कर दिया। घायल इंस्पेक्टर के अनुसार उन्होंने हनुमान मंदिर के पास बाइक पार्क की थी और जंतर मंतर स्थित अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे। इसी दौरान टॉलस्टॉय मार्ग से पार्लियामेंट स्ट्रीट जंक्शन के पास बड़ी संख्या में लोग जुड़ थे जो पुलिस और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इंस्पेक्टर का दावा है कि करीब 100 से 150 लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों, पत्थरों और अन्य नुकीली चीज़ों से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि वह वर्दी में थे और किसी तरह मौके से जान बचाकर निकलने में सफल रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ड्यूटी लग रही है आपकी? 4-5 दिन से भीड़ ड्यूटी लग रही है आपकी? 4-5 दिन से भीड़ वहाँ लगातार चल रही है। कल भी मेरी नाइट ड्यूटी थी वहाँ पर जी। तो 808 के करीब गाड़ी लगाने की कहीं जगह नहीं थी। अपने सारे प्रोटेस्टर्स या स्टूडेंट्स जो सो कॉल्ड कह रहे हैं अपने जी, वो वहाँ थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जगह नहीं थी। तो मैं हनुमान मंदिर रोड पर गाड़ी लगाकर वहाँ से पैदल जा रहा था। जी। तो जंतर मंदिर की तरफ पहुँचा तो वहाँ पर करीब 150-200 लोगों ने मुझे घेर लिया जी। और वहाँ गिराकर मुझे लाठी डंडों से जो भी उनके पास नुकीले हथियार थे उससे उन्होंने हमला कर दिया। अगली खबर का रुख करते दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 तारीख को हुए बवाल के अगले ही दिन देर रात जंतर मंतर से संसद मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते पर फिर हंगामा हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से कथित तौर पर पत्थर और बोतलें फेंके जाने की घटना सामने आई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में पश्चिम जिले के पंजाबी बाग से के एसीपी जयप्रकाश भी शामिल हैं। एसीपी जयप्रकाश ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ काफ़ी थी और अचानक पत्थर व बोतलें फेंकी जाने लगी जिसमें एक पत्थर उनके सिर में लगा और उन्हें चोट आई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। कल मेरी ड्यूटी सवेरे 7 बजे से धरना स्थल जंतर मंतर पे थी। दिन में 2-3 बजे तक 5-6 हज़ार आदमियों की भीड़ हो गई थी। उनमें से करीब 500-700 प्रदर्शनकारी अचानक 2:30-3 बजे के आसपास धरना स्थल से निकल के पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे, जिनको ह्यूमन चैन बना के और बैरिकेडिंग की मदद से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने पानी की बोतलें और पत्थरबाजी शुरू कर दी। अगली खबर का रुख करते गुरुग्राम में जिला कांग्रेस कमेटी शहरी एवं ग्रामीण के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय तक मार्च निकाला। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने पर दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में स्थिति नियंत्रित कर ली गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने और छात्रों पर बल प्रयोग पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं गुरुग्राम में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के अपहरण और जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने पहले युवक की बाइक को कार से टक्कर मारी, फिर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर उसे जबरन कार में डालकर अगवा कर लिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये सुबह जाते हैं काम करने, तो रास्ते में यहाँ गली में से बाहर निकल रहे थे, तो वहीं पीछा करके ने इनकी बाइक में टक्कर मारी थी गाड़ी थे, और ये फिर सिर में मारा था। फिर ये सिर में मारा, बेहोश है गए, गाड़ी पटक के और ले गए इनको धनपुर नहर में। धनपुर नहर में किस टाइम आया था? मेरे पास 4:30 कुछ ऐसे आया था। नींद में थी तो देखा नहीं, इतना ही है, 4:30 हो। क्या हुआ आपके साथ? मैं घर से 4 बजे निकला काम पे निकला तो जो हमारे गली के बाहर है मेन रोड पे, हाँ जी, शिफ्ट खड़ी थी, मेरे को तो पता नहीं। फिर वहाँ से मैं बाइक से हैप्पी मॉडर्न स्कूल के सामने आया तो मेरे को बाइक में टक्कर मारी। अच्छा। फिर 4 आदमी निकले, उसमें रोहित अग्रवाल था, खाट फुटेटा वाला, उसको जानता हूँ। उसने फिर मेरे सिर में वार किया, हथियार था क्या था। फिर मेरे को गाड़ी में पटक के नहीं धनकोट नहर पे ले आए।
अगली खबर का रुख करते दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा के रेवाड़ी में विभिन्न छात्र संगठनों के सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है और चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और पूर्व में किसी छात्र संगठन का इंसो का यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा हूं और हरियाणा का प्रदेश प्रभारी रहा हूं। अभी आज यहाँ पहुंचे छात्रों के साथ क्या कुछ कहेंगे? आज जो 20 तारीख को युवा साथी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार करा है, जो क्रूरता उन लोगों के साथ दिखाई गई है, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है। और मैं खुद वहां पर था। मैं महेंद्रगढ़ से आया हूं, अभी दिल्ली जंतर मंतर से चल के आया। इस भाई की पोस्ट देखी कल, इन्होंने पहले भी छात्राओं के लिए बहुत आवाज उठाई है। ये भी छात्राओं की आवाज है, इसको हम बुलंद करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बच्चे आज खिलाफत कर रहे हैं सरकार की? देखिए, ये तो आप पहले से देखते आ रहे हैं कि युवाओं के साथ जब भी जहाँ भी जुल्म हुआ है, आप नेपाल में देख लीजिए, कहीं पे भी जुल्म होता है वहाँ युवा को अपने लिए खुद खड़ा करना पड़ता है, जागरूक हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर आज जो धरना चल रहा है, परसों भी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस पूरी भाजपा जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। आप सबको पता है जैसे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे, तो उनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, 22 बच्चे मर चुके हैं, 21-22 बच्चे, तो इनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? और जैसे कि लोग बच्चे अपनी आवाज उठा रहे तो उनको पीटा जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर चंडीगढ़ से। पेपर लीक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के केंद्र सरकार के फैसले का हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने स्वागत करते हुए इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार संसद में पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष चर्चा से बच रहा है। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों के कार्यकाल में भी कई पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। साथ ही प्रदर्शनी में असामाजिक तत्वों को शामिल कर अराजकता का माहौल बनाने का आरोप भी विपक्षी दलों पर लगाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए छात्रों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कि इस देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज अगली खबर का रुख करते सरगुजा संभाग में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। संभाग के सभी 6 जिलों में नदियां और नाले उफान पर हैं, जबकि सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है। कई स्थानों पर लोग तेज बहाव में बहते बहते बचे और ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन पानी में फंसे गए। सीतापुर के केसला में मांड नदी से अवैध रेत निकाल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का जलस्तर बढ़ने से डूबने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली। वहीं सूरजपुर के गोविंदपुर में जमगलिया नाला पिछले 4 दिनों से उफान पर है, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है।
अगली खबर का रुख करते सरगुजा जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने मध्य प्रदेश की अवैध शराब की बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 107 पौवा विदेशी मदिरा बरामद की है। आबकारी विभाग के अनुसार सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की शराब जिले में खपाई जा रही है। इसके आधार पर थाना दरिमा क्षेत्र के ग्राम जमगांव निवासी पुरुषोत्तम चौहान को गिरफ्तार किया गया। आबकारी उप निरीक्षक सरिता साहू ने बताया कि जब्त शराब की अनुमानित कीमत 14,416 रुपये है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। ये कार्रवाई लखनपुर एरिया में जमगावा ग्राम में किया गया है। पुरुषोत्तम चौहान पे वो अन्य प्रांत की मदिरा बेच रहा था। ऐसा शिकायत मिलने पे जिला सरगुजा की आबकारी टीम द्वारा दबिश दिया गया और वहाँ पे 107 नग विदेशी मदिरा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 14,416 रुपये है। अगली खबर का रुख करते छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में वार्ड नंबर 12 स्थित श्रीराम नगर सिमगा बाईपास रोड पर एक सूने मकान में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 संदिग्ध घर के अंदर और बाहर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अगली खबर का रुख करते खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां रेबरा थाने से एक युवक पुलिस की सरकारी बोलेरो लेकर फरार हो गया। नशे में धुत युवक ने रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी और एक बाइक को काफी दूर तक घसीटता ले गया। पुलिस ने पीछा कर उसे अवंतीबाई चौक के पास पकड़ने में कामयाबी पाई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते खबर लखनऊ से। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया पोस्ट, लिखा शिक्षा सपा और सैंफई सिंडिकेट सिपाहियों ने जैसा हंगामा नई दिल्ली में किया है उससे मुझे चोर मचाए शोर वाली बात याद आ गई। सोच रहा हूं कि ये वही निर्लज्ज लोग हैं, यूपी की कई पीढ़ियों का भविष्य खराब कर दिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सिपाहियों ने जैसा हंगामा नई दिल्ली में किया है उससे मुझे चोर मचाए शोर वाली बात याद आ गई। सिपाहियों ने जैसा हंगामा नई दिल्ली में किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, धर्मपाल सिंह ने ट्वीट कर सिपाहियों पर निशाना साधा है। सोच रहा हूं कि ये वही निर्लज्ज लोग हैं, यूपी की कई पीढ़ियों का भविष्य खराब कर दिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा पर किया हमला, लिखा एक्स पर पोस्ट, लिखा शिक्षा से मुझे याद आ रहा है, सिपाहियों ने जैसा हंगामा नई दिल्ली में किया है उससे मुझे चोर मचाए शोर वाली बात याद आ गई। सिपाहियों ने जैसा हंगामा नई दिल्ली में किया है
उससे मुझे चोर मचाए शोर वाली बात याद आ गई। सोच रहा हूं कि ये वही निर्लज्ज लोग हैं, यूपी की कई पीढ़ियों का भविष्य खराब कर दिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया पोस्ट, लिखा सच्चा सपा और सैपई सिंडिकेट। सपाइयों ने जैसा हंगामा नई दिल्ली में किया है, उससे मुझे चोर मचाए शोर वाली बात याद आ गई। सपाइयों ने जैसा हंगामा नई दिल्ली में किया है, उससे मुझे चोर मचाए शोर वाली बात याद आ गई। सोच रहा हूं कि ये वही निर्लज्ज लोग हैं जिन्होंने यूपी की कई पीढ़ियों का भविष्य खराब कर दिया। अगली खबर का रुख है खबर सीतापुर से। 7 फर्जी शिक्षकों की समाप्त की गई सेवा। बीएसए ने शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश। फर्जी टीईटी अंक पत्र लगाकर हासिल की थी नौकरी। प्रपत्रों की जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। फर्जी शिक्षकों में 2 महिलाएं भी शामिल। खैराबाद, महोली, लहरपुर व सकरन विकास खंड में थी तैनाती। वर्ष 2023-24 में हुई थी 12,460 शिक्षकों की भर्ती। बीएसए ने गोरखनाथ पटेल ने दिए कार्रवाई के निर्देश। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, 7 फर्जी शिक्षकों को किया गया निलंबित। वर्ष 2023-24 में हुई थी भर्ती। बीएसए गोरखनाथ पटेल ने दिए कार्रवाई के निर्देश। 7 फर्जी शिक्षकों की समाप्त की गई सेवा। बीएसए ने शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश। फर्जी टीईटी अंक पत्र लगाकर हासिल की थी नौकरी। प्रपत्रों की जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। फर्जी शिक्षकों में 2 महिलाएं भी शामिल। खैराबाद, महोली, लहरपुर व सकरन विकास खंड में थी तैनाती। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों। खबर सीतापुर से है। मुर्गा फार्म में चोरों ने बोला धावा। करीब 4 क्विंटल मुर्गे चोरी, मचाई तबाही। कांटा बांट बैटरा व 10,000 रुपए भी चोरी। फार्म संचालक ने 1 लाख की क्षति का दावा। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरू। सदरपुर थाने के गुड़ेचा सदरपुर मार्ग का मामला। सीतापुर से खबर आपको बताया, फार्म संचालक ने 1 लाख की क्षति का किया दावा। कांटा बांट बैटरा व 10,000 रुपए भी चोरी। फार्म संचालक ने 1 लाख की क्षति का किया दावा। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरू। सदरपुर थाने के गुड़ेचा सदरपुर मार्ग का मामला। मुर्गा फार्म में चोरों ने बोला धावा। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। करीब 4 क्विंटल मुर्गे चोरी, मचाई तबाही। कांटा बांट बैटरा व 10,000 रुपए भी चोरी। फार्म संचालक ने 1 लाख की क्षति का किया दावा। कांटा बांट बैटरा व 10,000 रुपए भी चोरी। फार्म संचालक ने 1 लाख की क्षति का किया दावा।
अगली खबर का रुख करते हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए राजभर ने सपा के पीडीए नारे पर सीधा हमला बोला और कहा कि विपक्षी नेताओं के पास विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। नीट पेपर लीक के बाद लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में तमाम युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, लेकिन अभी भी विपक्ष राजी नहीं हो रहा। कल बात करने भी मंत्री सरकार के गए, उनसे राहुल गांधी परसों गए थे, लेकिन तब भी तैयार नहीं, बातें बदल रहे हैं अपनी। देखिए, उनका उद्देश्य समाधान नहीं है, समस्या पैदा करना है। विपक्ष का काम इस समय सिर्फ समस्या पैदा करना है और वार्ता से भाग रहे हैं। स्पीकर महोदय ने, कल मैंने देखा टीवी पर कि स्पीकर महोदय ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। आप अगर बहस करना चाहते हैं सदन में तो आप समय बताइए, तिथि बताइए, हम तैयार हैं। तो वो तैयार हैं तो ये लोग भाग रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पेपर बेचे जाते थे कि भाई ये ले जाओ, अपना सॉल्व करके ले आओ। नकल फ्री थी, नकल मार के पास हो जाओ, यही तो था समाजवादी पार्टी में। राहुल कांग्रेस की सरकार में भी यही हाल था, पेपर लीक होते थे। अब ये लोग जब वहाँ सदन में चर्चा होगी तो इनके भी काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे, तो इस नाते ये लोग भाग रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी जब परसों प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी पहुंचे तो उसके बाद अखिलेश यादव भी नाराज दिखे क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी गई। तो क्या ये माना जाए कि श्रेय लेने का खेल चल रहा है? निश्चित है कि समाजवादी पार्टी सोच रही है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसका श्रेय समाजवादी पार्टी को मिल जाए, कांग्रेस सोच रही है कि हमको मिल जाए, आम आदमी पार्टी सोच रही है हमको मिल जाए। जितने दल हैं सब लोग सोच रहे हैं कि इसका श्रेय हमको मिल जाए, कि हम जो है अब गए तो हम तो देखे कई, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अगर लाठी चार्ज हुई तो किसी नेता को लाठी लगी? ये लोग रहते बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, तब न समझ में आता कि नहीं आप इनके साथ हो। खाली फोटो खिंचा करके दिखा करके भाग गए। आज आप लोग, आपकी पार्टी है वो आज प्रदर्शन करने जा रही, किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन है, कहाँ पर होगा, क्या है? ये घोसी के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी, उनके प्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा लड़ाई जमीन को लेकर के यादव बनाम भूमिहार की है। उस लड़ाई में उनके प्रतिनिधि ने ये कहा कि भार चमार बनाए हो का जाति सूचक शब्द से अपमानित करना, और आए दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपने लोगों को सिखाते हैं कि तुम लोग इसी तरह बोलो। तो इसके खिलाफ जो है आज पूरे प्रदेश में हम लोग ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग भिजवा रहे हैं कि इस पे पाबंदी लगे। इस तरह की बयानबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर जवाब जब शुरू होगा दोनों तरफ से तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी लोगों को। यूपी में ब्राह्मणों का वोट तो सबको चाहिए। अखिलेश यादव भी तमाम बार फरसा उठा चुके हैं। आपने एक ट्वीट भी किया है कि गाजीपुर में एक बच्चे पर हमला किया गया, ब्राह्मण बच्चे पर। तो क्या सिर्फ वोट लेने तक ही ब्राह्मण सीमित रहेगा प्रदेश में? अब जैसे समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और 4 साल के बच्चे का क्या कसूर है? वो कौन सा जानकार है, कौन सा दुश्मन, कौन सी हत्या किया हुआ है? वो 4 साल का बच्चा, उसको मार करके लहूलुहान किए हुए हों, देखा आपने फोटो ना? और एक तरफ तो बात करते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आवे, तो अब पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए तो वही दिख रहा है, पीट देगा यही पीटा हुआ है। देखो पंडित जी को, आप देखो गुप्ता जी को प्रयागराज में 3 लोगों की हत्या कर दिया, कौशाम्बी में कर दिया हत्या पाल की बेटी का, आजमगढ़ में राजभर की हत्या कर दिया, मऊ में राजभर की हत्या कर दिया, आपके मऊ मधुबन में हत्या कर दिया। ये सब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हत्या किया है और एफआईआर बाकायदे लाज है। आपके बाराबंकी में हत्या कर दिया, मुड़िया कर दिया समाजवादी पार्टी का नेता। तो ये आए दिन ये लोग कर रहे हैं। तो ये एक तरफ तो पीडीए की बात करते हैं, कौन सा पीडीए इनका है?
इस नाते हमने उसका नाम रखा है पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये थे। इनका नीट पेपर को लेकर साफ तौर कहना, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो पहले अपने गिलेपान में झांके, उसके बाद सरकार पर सवाल करें। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन, परीक्षा पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा धांधली मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी जैसी घटनाएं हर स्तर पर बढ़ते भ्रष्टाचार का परिणाम है। मायावती ने संवैधानिक नैतिकता पर जोर देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सुशासन के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से इन मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान की पहल करने की अपील की। साथ ही आंदोलन के राजनीतिकरण और सड़क से संसद तक टकराव व हिंसा को अनुचित बताते हुए सरकार और आंदोलनकारियों से जल्द शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया। अगली खबर का रुख करते खबर सीतापुर से, जहां रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर शुक्लपुरवा के नगेश्वरपुरवा और बचाऊपुरवा गांव के लिए गंभीर खतरा बन गया है। तेज कटान अब मकानों तक पहुंच गई है, जिससे कई परिवारों पर घर छोड़ने का संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बैराजों से छोड़े जा रहे पानी और लगातार बारिश के बावजूद प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा कार्य नहीं कराया। लोगों ने कटान रोकने और राहत बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो सुंदरपुरवा जैसी त्रासदी दोहराई जा सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं अमरोहा जनपद के नौगवां सादात थाना क्षेत्र के गांव टेहरी खुर्रम में अखिल मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने स्थित एक बाग में गुरुवार को करीब 36 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पीआरबी थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। घटना की सूचना पर अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास थाना नौगावा क्षेत्र के एक गांव से एक खबर आई कि वहां पर आम के बाग में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर तुरंत थाना पुलिस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी पहुंचे, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शव को देखने से उस पर जाहिराना चोट के निशान प्रतीत हो रहे हैं। हेड इंजरी है शव पर, कई जगह पर अलग अलग टाइप के निशान भी हैं। शव को अभी स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जहाँ उसको मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। वहाँ पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते खबर एटा से, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई लूटकांड के वांछित बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम को देखते ही फायर झोंक दिया, जिससे पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर करना पड़ा। पुलिस की गोली पैर में लगने से बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की बात है। थाना कोतवाली नगर पुलिस जो है गश्त करी थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एटा सिकवाबाद मार्ग पे एक बाइक पे कुछ बदमाश घूम रहे हैं और किसी घटनाकारी करने के फिराक में है। सूचना पे पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें चेज करने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया और उसमें एक बदमाश को गोली लगी है। अगली खबर का रुख करते हैं अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र स्थित नांदा पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक टकराने की मामूली सी बात को लेकर बाराती और नगर निगम कर्मचारी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामूली कासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नगर निगम कर्मचारियों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस खूनी झड़प में दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही
रोरावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। आपको 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 कोई गलती नहीं थी, मेरे भाइयों को ले गए आपको कोई गलती नहीं थी, मेरे भाइयों को ले गए आपको कोई गलती नहीं थी, मेरे भाइयों को ले गए आपको
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अमरोहा से। खेत सींच रहे किसान की करंट से मौत। हाई टेंशन लाइन के स्टे पावर से उतरा करंट। 40 वर्षीय किसान सुरेश पुत्र प्रभु की मौके पर मौत। स्टे वायर से यूके लिप्टस का पेड़ टकराने से हुआ हादसा। पुलिस मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्नी और 4 छोटे बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़। गांव में शोक की लहर। ग्रामीणों ने उठाई मुआवजे की मांग। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर तुगन का पूरा मामला। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे, खेत सींच रहे युवक की करंट लगने से मौत। हाई टेंशन लाइन के स्टे वायर से उतरा करंट। 40 वर्षीय किसान सुरेश पुत्र प्रभु की मौके पर मौत। स्टे वायर से यूके लिप्टस का पेड़ टकराने से हुआ हादसा। पुलिस मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्नी और 4 छोटे बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़। विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान की मौत। गांव में शोक की लहर। ग्रामीणों ने उठाई मुआवजे की मांग। अगली खबर का रुख है। खबर विकास नगर से है। स्मैक के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार। 86.31 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी को गैस गोदाम डाक पत्थर से किया गया गिरफ्तार। बरामद स्मैक की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में किया गया मुकदमा दर्ज। विकास नगर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। विकास नगर से खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी के पास से अवैध स्मैक बरामद स्मैक की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में किया गया मुकदमा दर्ज। विकास नगर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। 86.31 ग्राम अवैध स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को गैस गोदाम डाक पत्थर से किया गिरफ्तार। आरोपी को गैस गोदाम डाक पत्थर से किया गया गिरफ्तार। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में
हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर अलीगढ़ से, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित डीएम आवास के सामने पहुंच एक युवती ने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की, जिसे देखते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर काबू में करते हुए फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि युवती को परिवार से पढ़ाई पूरी करने के लिए फीस नहीं दी जा रही थी। यही नहीं, पीड़िता को उसके चाचा ने बाजार में ही पीटा था, जिसमें उसके कपड़े भी फट गए थे। इसी से नाराज होकर युवती डीएम आवास के सामने पहुंची और स्वयं को आग के हवाले कर दिया। युवती के मामा ने भी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस समय हॉस्पिटल में हूँ और एक्चुअल ये था, इनका 5 साल से अपने घर पे विवाद चल रहा है। इनको कोई खर्चा नहीं दिया रहा, घर में नहीं घुसा जा रहा। ये मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड है। अच्छा। लगातार मारपीट होती है, चाचा इनके संग बदतमीजी करता है। भरे बाजार में गया पिछले महीने 11 तारीख को कपड़े भी फाड़ लिए। पुलिस का रवैया, खैर पुलिस का बहुत ज्यादा रवैया खराब है। जिसमें इसने अल्टीमेट नोटिस दिया आज से 10 दिन पहले, जिसमें आज तारीख की सुबह 11 बजे की डेट थी डीएम साहब के यहाँ। मुझे मारपीट करते हैं सब लोग। कौन लोग हैं? मेरे चाचा अमित अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, कुलदीप अग्रवाल। मुझे घर में नहीं आने दे रहे। वजह मुझे नहीं पता। रोज मुझे मारपीट करते हैं, जब भी मैं जाती हूँ मेरे साथ मारपीट। कहाँ रहते हैं? कहाँ? खैर में। अच्छा, आप किसके साथ जा रही थी आज और कौन कहाँ पे छोड़ा आपको? आप खुद उतरी कि उन्होंने छोड़ दिया? मैं जबरदस्ती उतरी। फिर मैं चली गई वहाँ से। फिर आपने फिर क्या करा आपने? फिर मैं डीएम आवास पहुँची। अगली खबर का रुख करते चंदौली जिले की अलीनगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने रिंग रोड के पास लावारिस साल में खड़े एक ट्रक से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की है। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए सिरप की खेप को बेहद सातिराना अंदाज में छुपाया था। मिली जानकारी के अनुसार अलीनगर पुलिस टीम रिंग रोड पर अनियमित चेकिंग कर रही थी। पुलिस चेकिंग देखकर तस्कर पकड़े जाने के डर से ट्रक को रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। जब पुलिस ने लावारिस हालत में खड़े ट्रक की तलाशी ली तो मुर्गी के दाने की बोरियों के नीचे छुपाई गई 3600 सीसी कोडीन कफ सिरप बरामद हुई। पुलिस ने तत्काल ट्रक और सिरप को अपने कब्जे में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर भी तुरंत मौके पर पहुंचे और बरामद एक कफ सिरप की जांच की।
थाना अलीनगर पुलिस को मुखबिर खास द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि रिंग रोड पर कोरी अंडरपास के पास एक संदिग्ध अवस्था में लावारिस ट्रक खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब ट्रक की तलाशी ली गई, इसमें लगभग 20 बोरियां मुर्गी दाने की पाई गई, जिसके पीछे छुपा कर रखी हुई 36 बोरियों में 7200 शीशियाँ लगभग कोडीन कफ सिरप की बरामद हुई। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचना किया गया, जो मौके पर आए और उन्होंने यह पुष्टि किया कि ये कोडीन कफ सिरप जो अवैध है वही है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सोनू जाटव की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सैंध नगली थाना पुलिस की संवेदनहीनता और निष्क्रियता के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीड़ित पक्ष इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। सैंध नंगली पुलिस के इस ढुलमुल और गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कार्यकर्ताओं ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। सोलह जुलाई को मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कि मैंने एप्लीकेशन दी नंगली थाने में। आज 23 जुलाई है, पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं रोज़ थाने की चक्कर काटता हूँ और पुलिस प्रशासन कहती है तुम ये वीडियो बना के डालते हो इंस्टाग्राम पे, इसे डिलीट मार दो, नहीं तो तुम पे उल्टा मुकदमा कर देंगे। जो मुजरिम है वो फरार फिर रहा है और 2 लाख रुपए का मुझे लालच दिया था, 2 लाख रुपए ले लो, फैसला कर लो। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने 2 लाख रुपए पुलिस प्रशासन को भर दिया और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी। आज मैं SDM ऑफिस आया हूँ अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए। जय भीम। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।